हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ वो पंचायत वाली वीडियो कि पंचायत में वो लोग क्या किए, कैसे किया। वैसे तो कुछ हो नहीं पाया फ्रेंड। तो सब रास्ते में जो 8 फीट का रास्ता था, उसी रास्ते में ही संडास था और 2 गड्ढे थे। एक नहाने वाला गड्ढा था और एक टॉयलेट का अलग था गड्ढा। तो नहाने वाला गड्ढा वो हीरा लाल जो थे वो पूरा पाट दिए। पहले पाट दिए, कह रहे थे कि हमारे घर में पानी जा रहा था, जो कि उस गड्ढे में जा रहा था। वो गड्ढा मैं दिखा रहा हूँ, वो पीछे आप अब देख लीजिए। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर पूरा ईंटा निकाल करके ये गड्ढा पाट देते हैं, एकदम संडास से सट कर। इसमें नहाने का पानी जाता था हम लोगों को। ये देखिए यहाँ पर फोटो इतना खोद चुके हैं। 2 फोटो और आपको दिखा देते हैं साइड पर। यहीं पर यहाँ पे देखिए, ये जो गुलाबी कलर के इनकी औरत ईंटा ढो रही है यहाँ पे। बाकी ये एक हाथ तक इधर तक थोड़ा है, आधा हाथ तक ये ढकना है। ये देख लीजिए वही ईंटा है फ्रेंड, 8 फीट पर। यहाँ पर वो ईंटा गड़ा हुआ है। बाकी ढकना यहाँ तक है फ्रेंड। ये जो पानी दिख रहा है एक बीता, वहाँ तक पूरा ढकना है गड्ढे का, इस साइड तक। और इतना छोड़ करके फिर इधर की ज़मीन बटी थी फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, उस गड्ढे को पाटने के बाद तब पानी इधर ही था, जबकि उसी गड्ढे में ही जा रहा था। तो उसके बाद पंचायत में ये बोले कि वो गड्ढे में पानी भर रहे थे, तो हमारे घर में शीत जा रहा था, पानी जा रहा था, नमी आ रही थी। तो वो इसलिए वो गड्ढा खोद करके ईंटें निकाल करके वो पाट दिए। उसके बाद फिर बगल वाला जो टॉयलेट का है, अब उसमें वो नहा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। जबकि ये छोटा सा था, करीब 6 फीट के गहरा था और 3-4 फीट ऐसे गोलाई में था, 3 फीट लगभग ऐसे नहाने के लिए बस थोड़ा सा। जबकि वो टॉयलेट वाला एक कुएँ की तरह है, 16 फीट गहरा था। और उसके बाद 7-8 फीट, 6-7 फीट के फिक्स करीब था, क्योंकि जो 8 फीट का रास्ता था वो पूरा रास्ता भर के लिया गया था। तो हम वो भी वीडियो हम दिखा रहे हैं कहाँ तक ये 8 फीट के नज़दीक पर कहाँ तक है वो गड्ढा। पानी भी अभी भी वहाँ पर थोड़ा है, जो कि जब साफ़ किए थे। तो उसके बाद वहीं गड्ढा था, तो वो पानी भर देते हैं। अब उसके पानी का नमी नहीं जा रहा है उनके घर में, वो शीत नहीं जा रही है कि वो भी अब पाट दें। मगर ये पंचायत में तब ये बात कुछ नहीं हुआ। वो जितना दीवार जोड़े हैं ना, उसके बाद से फिर वह ज़मीन नाप रहे हैं कि कितना ज़मीन है। 8 फीट रास्ता का बवाल था, तो जो कि 8 फीट रास्ता को ही नापना चाहिए, उसी में 3 भाग कर दो। अगर नहीं आप पूरा रास्ता छोड़ रहे आने जाने के लिए, कह रहे हो कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं जाएंगे, तो हम अपना हिस्सा ले लेंगे। ये भी कोई बात हुई? जो रास्ता जहाँ पर निकल गया वहाँ पर आओ या ना जाओ, जो आएगा वो जाएगा। मगर ये लोग कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो हमारा 3 हिस्से में 2 हिस्सा हमारा दे दो। तो उसमें 8 फीट में 3 हिस्सा कर दो, तो करीब ढाई ढाई फीट 2 इंच आता है, लगभग आएगा। तो उसके बाद वो भागना बांटना चाहिए। नहीं तो ये लोग उसको छोड़ करके रास्ते को सिर्फ पूरा इधर की जो खेत का ज़मीन था हमारा, और ये लोग जो अपना घर बना चुके हैं वो रास्ता नाप रहे हैं, जो कि पहले ही एक बार नप के हो चुका था। जबकि दिखाऊंगा कि वहाँ पे पहले एक दीवार बनाई गई थी वहाँ पे, तो थोड़ा मशीन का पानी का था तो दिक्कत था, तो वहीं पानी बोर होते वक्त तो वहाँ पर गड्ढा की ज़रूरत थी, क्योंकि गड्ढे में पानी जाएगा उसी में, फिर रिटर्न उसी में जाएगा। तो उस दीवार को हम लोग तोड़ करके ईंटा वहाँ पे रख दिए थे। तो उसका नींव जो पड़ती है फ्रेंड्स, जो नींव डाल दी जाती है, तो उसमें छोटे छोटे गिट्टे करके नीचे डाल करके उसको धुरमुस से पीटते हैं। उसके बाद उस पर सीमेंट से घुरैया करके तब जा कर के नींव पड़ती है, ईंट की जैसे जोड़ाई होती है ना, तो वो उसके नीचे अभी भी है वहाँ पे 8 फीट के जस्ट एकदम सट करके है, वही छोड़ करके 8 फीट। तो इस तरह से वे लोग पूरा ज़मीन नाप रहे थे, ताकि इसी तरह टाइम बीत जाए और लोग अपने अपने घर चले जाए, ताकि कुछ हो ना पाए। जबकि माजरा वही 8 फीट का रास्ता था, 3 भाग कर देते हो जाता। मगर वे लोग इसके लिए नहीं तैयार थे कि जो दीवार जोड़ लिया है ना, उसके बारे में कोई नहीं कह रहा है कि वे लोग कि गिराएं, क्या करें, 3 भाग करके बांट दो। नहीं, वे लोग बस पूरा रास्ता ऐसे टाइम पास किए। और सब लोग जानते हो इस समय की कितनी कीमत है, लोग अपने अपने घर चले गए। अगर वैसे ये ईमानदार होते तो ये सब बवाल ही नहीं होता, पंचायत होती ही ना। तो उसके बाद वो तो वैसे ही हो गया, तो आगे का क्या बटेगा क्या नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे उसके बाद जो पिछली पंचायत में माता जी के जो गहने थे घर में वैसे रखे थे, तो घर में 29,000 लास्ट में, जब दादाजी वृद्धा हो गए थे तो लास्ट में 29,000 रखा हुआ था और दादी माँ के गहने पड़े हुए थे। तो वे लोग क्या किए कि घर में ताली भर दिए। उसके पहले जब दादाजी को खाना वाना नहीं दे रहे थे, गरिया वरिया रहे थे, उससे थोड़ा और पहले की बात है ये। तो घर में ताली भर दिए, ताकि ये सोचे कि वो जो 29,000 है वो हम लोगों को दे ना पाए, क्योंकि उसके पहले मतलब दादाजी बोले थे कि वो 29,000 है, मैं वहाँ पर बोर कराऊँगा।
यहीं बगीचे में हैंड पाइप लगवाऊँगा। तो वे लोग हीरा लाल बोला कि 29,000 उन्हें देबा तो हमहू के चाहे, तो ये किया। उससे पहले ये नहीं बोला कि जब ले रहा था उनकी बेटी की शादी में जो दहेज दे रहे थे 5-5 लाख वैसे, तब नहीं बोला कि हमें इतना दे था तो उन्हों सबके देबा, ये बात ना ही बोलन। फिर बाद जब हैंड पाइप गड़वाई कहन, जबकि वो हैंड पाइप पहले ही गड़वा देते मगर वही लोग गड़वाने नहीं दिए। जबकि इतने समय से हो गया हम लोग पानी, दादी माँ भी थी वो भी पानी ढो करके लाती थी, हम लोग भी लाते थे यहाँ बगीचे में। जो लोग आते जाते होंगे वो लोग देखे होंगे इतने दूर से वहाँ कुएँ से पानी आता था, जो वहाँ मशीन था पहले, तो वहाँ से आता था। तो वहीं 29,000 था, तो वहीं लेने के चक्कर में वो लोग घर में ताली भर दिए। उसके बाद फिर दादाजी को हो गए। उसके बाद फिर दादाजी के बहाने से, मतलब बीमारी के बहाने से, वो तो जब रिटायर हुए तभी से उनको बीमारी दवाई ये लोग करने चालू हुए। 2012 से ही वो रिटायर हुए और 2012 से ही ये लोग दवाई के नाम पर इलाहाबाद ऐसे वैसे लेके आते जाते थे, लेके आते। तो उसके बाद फिर वहीं पर वो 29,000 था, तो लोगों को बुलाया, थोड़े 1-2-3 लोगों को वहीं बुलाया जो थे वैसे ही। तो बुलाया तो दरवाज़ा खोले। उसके बाद वहीं 29,000 लिए दवाई के लिए, और उसके साथ दादी माँ के भी कहे कि कपड़ा है इसमें, लुगा है, और जो गहना था उसी लुगे में गहने को ले करके वो चला गए। बसंत लाल ले करके चले गए, किसी को मालूम नहीं हुआ। तो फिर ताली फिर मार दिए और हम लोग भी मार दिए, क्योंकि रोड पर था तो वे लोग रात को कभी भी आ जाते। जबकि बाबू ने कहा कि आप लोग भी मार दो, नहीं तो रात को ये लोग खोल करके फिर सामान लेके चले जाएंगे, तो नाम होगा कि तुम्हारे घर में है, तुम्हारे होगा। तो हम लोग भी ताली मार दिए, जो कि उसमें 3 तालियां मारी गई तब। तो उसके बाद जब गहने लेके चले गए तो वहीं लागे कर बिहान से यहीं लागे कहन कि चला यहीं लागे गहनवा देख लो। पैसा वही 29,000 रहा तो दवाई फेरक लग चल देन, और वो लुगा लग चल देन। अभी नहीं केहू के नहीं पता रहा कि मैं अब गहना बाग नहीं बा। ई भग हमार मम्मी कहे कि यहीं लागे चलक दिया, फिर गहना देख लो बाग ना। तीनों जने ताली मारे, तीनों जने खोल ल। तो जब गहना विदा कहन कि हाँ चला देख लो, वो शोभा रेन मीनापुर के शोभनाथ वो रहन। ओकरे बाद फिर कहन हाँ चलो देख ले। तब से बसंत लाल कहते कि गहना हम लेके आए है, केहू को नहीं पता रहा। तब वहीं कहते गहना हम लेके आए है। तो कहे कैसे गहनवा लेके आए, कहे हम गहना लेके आए। तब से शोभा कहते चला लेके आए हैं ना, बताए देन ना। तभी नहीं कहते चुरा के लेके आए है, कहते हैं हाँ लेके आए है। मगर इस वाले पंचायत में तब वे लोग इस बात से मुकर गए कि गहने के कि हम गहना लेके आए नहीं है। और शोभनाथ भी कहते हैं कि हमें याद ही नहीं ना, जबकि वो पहले ही पंचायत में एक बार बोल दिए थे, 2 दिन पहले की बात बोल दिए थे कि हमें याद ही नहीं है। ये तो कई दिन बीत गए। जबकि वो पिछली बार क्या बोले थे कि दादाजी की मतलब 2000 क्या था कि बहुत पहले ही था, जब इनकी हीरा लाल की दूसरी बेटी की शादी थी। तो जनरेटर था, जनरेटर उसके शादी में लगता ही था पानी के लिए। तो लेके गए थे वहाँ कुएँ के पास। उसी वक्त ये अपना यहाँ बगीचे से हम लोगों के ही पास से वहाँ से ले गए। तो ये लोग काम होने के बाद हीरा लाल वो जबरी अपने घर में रख लिए वो जनरेटर। तब बाबू से कहे हुए तो बाबू जा कर के जबरी तब लेके आए, निकलवाए। उसको निकाल नहीं रहे थे, जबरी के है तब जाके निकलवाए। उसके बाद रिटर्न फिर जनरेटर हम लोगों को दिए कि पैसा इन लोगों को नहीं दिए हैं। तो डीजल जनरेटर था और एक समरसेबल था, तो ये लोग पैसा नहीं दिए थे। तो दादाजी ने ये बात हम लोगों को यहीं पर दिया। और जबकि 2 लोगों को और बता दिए थे, एक शोभनाथ थे ये थे, और हमारे फूफा हरिराम थे हरचंदपुर के, उनके भी सामने। और राम मिलन चकमा सुमकर मैचा के बगल गांव पड़ता है, उनके सामने भी उनसे कहे कि इन्हें पैसा नहीं दे है, यही दे देते है। ओकरे बाद फिर हाँ कि कुछ मत कह जज्जा। जबकि लास्ट में जब वो एकदम मरने के कगार पर आ गए थे, जबकि वो बैठे थे, तब जाकर फिर पंचायत वो लोग ले हीरा लाल। उसके पहले जब जवान थे दादाजी, जब आज जवान थे तभी उन लोगों को मना कर दिए थे कि अब मत आओ जज यहाँ बारी में हिस्सा ले और बंटवारा करे, जौन ले गया तू बच्चे ले चुका है, अब जे नहीं पाए वो ओके दे भाई। तो वे लोग शांत थे, 2-3 साल तक शांत थे। जब वो वृद्धा हो गए तब फिर से पंचायत चालू करने लगे लोगों को बुला बुला करके। और वही लोग आते बुलाता था जिन लोगों को, जो लोग वहीं झूठ बोलने में बेईमानी करने में आगे रहे। तो वहीं जनरेटर के लिए फिर से वो लोग किए। 2-3 बार दादाजी ने कह दिया कि हाँ नहीं पैसा नहीं दे ऐसे। तब 3-4 महीने बुलाए के जब उनका तबीयत एकदम और डाउन हो गया, तब जाके कुछ बोल ना पाए। तो करे बाद फिर वे लोग फिर पंचायत में शोभनाथ बोल दिए, झूठ बोल दिए कि हमें याद ही नहीं कि मतलब ये पैसा नहीं दे, नहीं जनरेटर दे। तो ये बात बोलते ही नहीं पंचायत में लोगन के सामने। तो करे साथ वहाँ तो कर दाम चढ़ाए नहीं पचे। हीरा लाल हरे दाम चढ़ान 20-20 हज़ार के टोटल 60,000 दाम चढ़ा। डीजल थी, जनरेटर था और समरसेबल था, तो टोटल 60,000 दाम लगा दिया गया। उसमें से 3 भाग कर दिया। और जबकि उसके पहले और था कि दीवार का भी ये लोग हम लोगों का 50,000 लिए थे।
कि मतलब ये लोग ज़्यादा पैसे लिए थे, हम लोगों को थोड़ा कम दिए थे, तो हम लोगों का बढ़ रहा था 50,000, तो ये लोग साले ये वाला गेट का ये जो दीवार है इसका 50,000 उसी में हीरा लाल कटवा दिए। हमने कहा कि कहत हैं कि तहार ज़्यादा भी दीवार मतलब घरे में तहार ज़्यादा भी दीवार 50,000 होकर कटवाएं प्लस 60,000 होकर में 60,000 में से 20,000 हमारे सबके हिस्से से कट गए तो 40,000 दे पड़ा और एक 50,000 दिवाले कटवान। हम सब कहा कि जब ये हमारे सबके 50,000 यहाँ हिस्सा तो ज़्यादा जाना था, जब तहर बिटिया शादी होता रहा, जब 10-10 लाख दहेज देते रहन घरे दुआरे छोड़ के उहों के हिस्सा लगा वो ज़्यादा नहीं होता। तब कुछ नहीं बोला इन हीरा लाल, एकदम चुप। और पंचायतों को कुछ नहीं बोला था, मगर फिर भी वो लोग साले जो करना चाहते थे वही किए। और पंचायत में भी जो वही बेईमान थे, एक तरफा थे, वही बोलते थे। और इसका 50,000 इस दीवार का भी हम लोगों का लिए और उसके बाद 40,000 वहाँ डीजल जनरेटर था समरसेबल उसका भी, टोटल 90,000 के करीब ये लोग साले लिए। जब दादाजी एकदम बोल नहीं पा रहे थे तब इतना ये लोग बेईमानी इसमें लिए। फ्रेंड्स एक बात और, जो वो गहने लेके गए थे जो ताली भर के थे लुगे में छिपा के लेके गए थे फ्रेंड्स, तो उस वक्त पंचायत में ये बोले थे ये लोग कि जब दादी मरेंगी तो उसके बाद बंटवारा होगा, कि माई जब मरेंगी उनकी तेरही में तब 3 हिस्से लगेंगे, उसके बाद बंटवारा होगा। तो कल के जो पिछला पंचायत था उसमें तो ये लोग साले पूरा एकदम झूठ बोल दिए कि लेके आया नहीं है, यह हुआ उन्हें कहते हैं याद ही नहीं साले इतना थे कि पूरा झूठ बोल दिए। वो भी गहना वैसे ही चला गया। उसके पहले का जो गहना एक था कि दादाजी एक और बनाए थे, मतलब वो तो दादी का गहना था। दादाजी ने 3 लोगों को 3 थे तो वो लोग पहले ही मतलब अंगूठी थी, एक चांदी की सिल्ली थी इतनी बड़ी सी और 1 इंची मोटी थी चांदी की सिल्ली और सकरी अंगूठी था। तो वे लोग अपना अपना बना के उस वक्त वे लोग दे दिए उन लोगों को, हीरा लाल बसंत लाल को दे दिए। और बाकी एक जो बची थी कि चांदी की जो सिल्ली थी और एक अंगूठी थी सोने की और एक सकरी थी, तो वो वाला दादाजी अपने पास ही रख लिए थे, हमारे पिताजी को दिए नहीं थे। तो वृद्धावस्था में तब वो दिए थे वहीं, तो हमारे पापा को वो दे दिए थे। तो ये लोग तो जानते ही थे कि क्या क्या था इनके पास। उसके बाद उसके लिए ये लोग क्या किए क्या नहीं कि इतना झगड़ा वगड़ा किए कि पता नहीं, पापा घर पर थे नहीं और इतना झगड़ा किए कि हम लोग भी पढ़ने चले गए थे और माई थी हमारी वो घर पे, तो गुस्सा हमारी पता नहीं का भगी दिमाग में कि लैयन वो दे दीन। ओकरे बाद फिर दे दीन, तब दादाजी जब ख़त्म भन ओकरे बाद फिर वो ओमे का सकरी वकरी सोने की सकरी थी तो वो बेच दिए। उसके बाद फिर जो बचा कहें ये रख ले रहे हैं, उसके बाद जब माई मरेंगी तब बेचेगा। ये था अंगूठी थी और चांदी की सिल्ली थी, तो ये तब बिकेगा। तो ये लोग साले ये है कि जो वो लोग ले लिए तो दोबारा देने का नाम नहीं लेते, अब वो भी नहीं देंगे, ये भी पता है। ये लोग नीच लोग कभी नहीं सुधरेंगे फ्रेंड, इतना पता है। ये बाकी छोटी मोटी तो छोड़ दीजिए, तो बड़ी बात हम बता रहे हैं जो जो मेन है यहाँ पे। बाकी छोटी मोटी तो छोड़ ही दीजिए यहाँ पे। जबकि हीरा लाल की एक छोटी बात है वो भी बता दे रहा कि जो चाय जिसमें बनता नहीं भगोना की तरह होता था जब पकड़ने वाला, वो दुआरे था। तो वो हीरा लाल की औरत थी जो वो उठा के लेके चली गई थी, द्वार पर रख दिए, छोड़ दिए, भूल गए, वो उठा के लेके चली गई। और एक दिन कुछ दिन बाद जो जिस पर सिलवट जिसको बोलते हैं मसाला पीसते हैं, वो एक दिन आई जबरी, जबकि 18 साल पहले से अलगौजी हो गई थी। उसके बाद हम लोग उसी पर मसाला हम लोगों का पीसा जाता था, तो जबरी जा करके ले गई। मम्मी हरक रही थी मगर दादी तब कहें कि जाने दो, जौन लग जान कुल लैया थे ये जाई दे तने विद्या को न मरी जावे, तो जी भग लैया उहो लैयन। इतना सब कुछ जान लो कि पूछो मत, छोटी छोटी बातों को छोड़ दो, बाकी बड़ी बातों का इतना तक हुआ ये सब। इतने लोग इतने बेईमान हो गए हैं कि पूछो मत यार। और बाकी तो अगले वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में पार्ट 4 में फ्रेंड मैं ये बताऊंगा कि ये लोग दादी के सेवा के नाम पर क्या लूट रहे हैं। उसके पहले क्या बात किए थे कि दादाजी की सेवा तो हम ही लोग किए थे, उसका वीडियो भी हम दिखा देंगे। उसकी ये लोग जान लो कि तेरही में मतलब दाग जो दादाजी ख़त्म हुए तो दाग नहीं लिए थे, जो कि एक बेटे को बड़े बेटे को लेना चाहिए और छोटे बेटे को लेना चाहिए, मगर ये लोग सिर्फ पैसा लेते हैं और कुछ नहीं। तो उसका अगला वीडियो मैं आपको बता दूंगा फ्रेंड, एकदम बढ़िया से उसका वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। जो तेरही हुई थी हमारे दादाजी हमारे पिताजी ही दाग लिए थे, तो उसका भी वीडियो मैं पार्ट 4 करके बनाऊंगा। तो जो ये सब जान लो कि कोई रहम नहीं यहाँ इन लोगों के अंदर, शैतानी करने के प्रति सिर्फ पैसा दिखता है। और एक बात और, हाँ फ्रेंड्स, ये दादाजी दादी माँ के नाम से 7.5 लाख का जीवन बीमा कराए थे, जो कि 2021 में, तो उसकी मार्च में 2021 मार्च महीने में उसकी निकासी थी। तो ये लोग साले क्या किए कि तो जो
वकील थे, वो क्या लोहरापुर के राधे श्याम करके हैं, चचा हैं, वो लिए कागज़ ले गए, वो बीमा वाला LIC बीमा था, तो लेके गए तो कहें कि हम निकलवा देंगे, तीनों को आराम से बट जाएगा तीनों आपस में। तो वो कागज़ लेके चले गए, तो फिर हीरा लाल तो कागज़ मांगे उनसे, तो ये दे दिए, चचा दे दिए वकील साहब, तो वो दे दिए। तो उसके बाद फिर रिटर्न जब ये लोग मांगे चचा वकील साहब जब रिटर्न मांगे वो कागज़, तो वे लोग नहीं दिए, जो 7 लाख का बीमा था वे लोग नहीं दिए, और वो लोग वो वाला भी पैसा वे लोग पूरा चट कर गए 2021 में निकासी करके, वो भी बांटे नहीं। एकदम जान लो एकदम बेईमानी है ये लोग, सिर्फ पैसा लेना चाहते हैं, कि उनके हिस्सा दूसरे का देना नहीं चाहते, खाना चाहते, जो हो सब कुछ हड़पना हड़पना। चलो फ्रेंड्स, पार्ट 4 में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तेरही वाला, जो कि वीडियो भी बनाए हुए हैं, गांव के लोग भी थे, सपोर्ट किए थे हम थे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में फ्रेंड। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा फ्रेंड। थैंक यू, धन्यवाद।